हेलो बच्चों, आज अपन विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 11 एंड 12 दोनों के सिलेबस में हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसको अपन पूरा समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं, इसके बारे में 12th वाले बच्चों ने 11th में स्टडी की होगी। नहीं अगर ध्यान में रहा हो तो अपन यहाँ इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ऐसी कोई डिवाइस या युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या ऐसा कोई डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर जो चेंज करता है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं, इन्हीं का नाम होता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 3 नाम हो गए: गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। अब इस प्रकार के जो सेल हैं, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कौन सा सेल है? डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। तो डेनियल सेल जो होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोड जिंक धातु का बना होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर मेटल का बना होता है। दोनों इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक मेटल का जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डूबा होता है। कॉपर धातु का जो मेटल है या कॉपर मेटल जो है वो किस में डिसॉल्व रहेगा? कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अपन बात करें, एक इलेक्ट्रोड जिंक का है, दूसरा कॉपर का है। आपको पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से अधिक रिएक्टिव है। इस वजह से जिंक में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिंक रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर रोड के ऊपर क्या होगा? रिडक्शन होगा। हमेशा ध्यान रखना है, मोर रिएक्टिव मेटल या इलेक्ट्रोड जो होगी या इलेक्ट्रोड होगा, उसके हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। लेस रिएक्टिव का क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब जब भी आप डेनियल सेल का डायग्राम बनाओगे, चित्र बनाओ, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जिंक इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है और कॉपर इलेक्ट्रोड को राइट हैंड साइड में ही लिखना है। क्यों? जिंक इलेक्ट्रोड जो हैं वो हाईली रिएक्टिव। दूसरी बात, जिंक पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कॉपर इलेक्ट्रोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ध्यान रखना है, जिंक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर जिंक एज ए एनोड। ध्यान रखना है, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे, विद्युत अपघट्य सेलों को पढ़ोगे, तो उस समय आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि उनमें एनोड पॉजिटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड जो हैं वो नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखना है, ये एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है LOAN, लॉन। डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसको कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। O का मतलब उस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। A का मतलब वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? एनोड होगा। N का मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। यानी यह चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। इस तरफ चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। अब इसको समझिए आप, जिंक मेटल का जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर मेटल का जो रोड है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। दोनों सॉल्यूशन आपस में सोल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड हैं। सोल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु से जुड़े हुए हैं, जिसमें KCl और KNO3 भरा हुआ होता है, जो कि इनर्ट सब्सटेंस है, यानी अक्रिय पदार्थ है। अब यहाँ क्या होता है, जैसे ही जिंक मेटल की जो रोड है उसको आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करोगे, यानी ये जो हाफ सेल है, दूसरा हाफ सेल है। तो मैं पहले इस हाफ सेल की बात कर रहा हूँ, जिसको अपन बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल या
हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल। किसका बना हुआ है, जिंक का। तो जैसे ही इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे ये जिंक जो है मेटल धीरे धीरे यहाँ से जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा, यानी जिंक जो कि पहले सॉलिड स्टेट में है वो धीरे धीरे जिंक आयन Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है जिसमें पहले Zn+2 और SO4 2- दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी, लेकिन धीरे धीरे नंबर ऑफ Zn+2 आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यानी अंदर पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे, नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, कम। तो अंदर का जो पोटेंशियल है यानी विभव है वो बढ़ जाएगा, जीरो से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस रोड के ऊपर यानी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसको इसके अंदर डुबोया, जिंक Zn+2 आयन में कन्वर्ट हुआ, अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल, बाहर नेगेटिव पोटेंशियल, यानी इन दोनों मेटल रोड और मेटल आयन के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, जो विभव उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं अर्ध सेल का ऑक्सीकरण विभव या एनोड का ऑक्सीकरण विभव। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसी प्रकार इस तरफ बात करें तो कॉपर मेटल का जो इलेक्ट्रोड है, इस पे क्या होगा कि जो पहले से सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 आयंस हैं वो धीरे धीरे इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे। इसका मतलब इस रोड की साइज धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसकी क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से जिंक इसमें डिसॉल्व हो रहा है और यहाँ से कॉपर इसके ऊपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। यहाँ पर ये जो है कैथोड की बात कर रहे हैं अपन, कैथोड किसका बना हुआ है, कॉपर का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन, यानी जो पहले से Cu+2 आयंस थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cu में। लेकिन Cu+2 आयंस Cu में कब कन्वर्ट होंगे, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन। तो जितने भी Cu+2 आयंस हैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ डिपॉजिट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस रोड से लेंगे, यानी इस कॉपर की रोड पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो Cu+2 आयन है वो यहाँ डिपॉजिट हो गए। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव आयंस जो हैं उनकी संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इस वजह से इस सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल या विभव है वो क्या हो जाएगा, माइनस में, इसका प्लस इसका माइनस। तो यहाँ पर भी इस मेटल रोड और मेटल आयन का जो सॉल्यूशन है उन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल। इसको अपन बोलेंगे अपचयन विभव, या इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक तरफ नेगेटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव। आपको पता है जैसे ही आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो हमेशा करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी उच्च विभव से निम्न विभव। उच्च का मतलब इसकी पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से ज़्यादा, इसकी नेगेटिव है, इसका मतलब 0 से कम। तो 0 से ज़्यादा से कम की तरफ, यानी करंट हमेशा I2, ये जो I है कहाँ से जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर।
तो ध्यान रखना है करंट का जो फ्लो है वो हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड से किस तरफ होता है, एनोड की तरफ। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से था, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे किस तरफ जा रहे हैं, एनोड से कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूव है वो क्या है, एनोड से कैथोड, और करंट का जो मूव है वो क्या है, कैथोड से एनोड। अब इसको अपन थोड़ा अच्छी तरह अगर बात करें, जैसे यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक तो एनोड और दूसरा कैथोड। तो अगर बात करें 8 एनोड, यानी एनोड पर, एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, आपको याद रखना होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, यानी Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सभी को पता होगा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, क्या कहलाएगा, अब ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ये एनोड पर जो हो रही है वो हाफ सेल रिएक्शन है, एनोड पर होने वाली हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड की बात करें तो 8 कैथोड, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी अपचयन, रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन। ये हाफ सेल रिएक्शन, ये भी हाफ सेल रिएक्शन, दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, दोनों रिएक्टेंट को प्लस करना है, उधर दोनों प्रोडक्ट को, यानी Zn प्लस Cu+2 क्या आ जाएगा, Zn+2 एंड Cu। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट में है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट में। तो ये ध्यान रखना है, ये डैनियल सेल की कंप्लीट सेल रिएक्शन है, Zn प्लस Cu+2 किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 एंड Cu। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, थोड़ा सा इसको और आगे बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल अगर आपको निकालना हो, किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल यानी ई सेल निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जनरली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अभी वो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ही काम में आता है। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसको पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में अगर कन्वर्ट करना है तो सिर्फ उसका साइन चेंज होगा।